चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 11। टॉपिक हमने लिया है सेट्स। सो देखिए सेट्स में मैंने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो इस प्रॉपर्टीज के लिए आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए हम यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सल सेट द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स आर इन कंसिडरेशन। यानी बहुत सारे सेट्स को इकट्ठा किया जाए तो जो यूनिवर्सल सेट होगा एक सेट होगा, और उस सेट को यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट सारे सेट्स के लिए सुपर सेट होगा। जैसे मान लीजिए घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में कोई एक मेंबर की काम ज्यादा होता है, यानी प्रधान होता है, सारा काम देखना रहता है, बाकी काम और लोग मिलके करते हैं। तो जो मेन मेंबर है दैट इज द सुपर सेट। जैसे मान लीजिए एक स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, एचओडी होते हैं। तो प्रिंसिपल के रिगार्ड में जितने टीचर्स हैं दे ऑल आर अ सेट एंड प्रिंसिपल इज अ सेट दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। प्रिंसिपल इट मीन सुपर सेट, यानी सारे टीचर्स प्रिंसिपल के गाइडलाइन में अपना अपना काम करते हैं। सो सारे टीचर्स अपना अपना एक सेट है अपने अपने क्लास टीचर के रूप में, बट प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में सारे टीचर्स जो सेट है वो प्रिंसिपल के लिए सबसेट है, बट प्रिंसिपल सबके लिए सुपर सेट है। यानी सारे टीचर्स सबसेट या प्रॉपर सबसेट जो भी कह सकते हैं, बट प्रिंसिपल इज द सुपर सेट फॉर ऑल द टीचर्स इन कंसिडरेशन, यानी बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल। सो आइए अब हम लेते हैं इसमें U, U that is यूनिवर्सल। ये 10 तक मैंने ऐसे लिया U यूनिवर्सल, और A 1 3 5 B 2 4 6 8। सो आइए पहला प्रॉपर्टी हम लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं A डैश, ऐसे A डैश पहले ले लेते। सो A डैश दैट इज द मीनिंग ऑफ U माइनस A। सो U हो गया 1 2 3 सो एंड सो 10 माइनस 1 3 5। अब देखिए 1 3 5 ये हो गया 2 4 6 7 8 9 एंड 10। 1 3 5 गायब हो गया, यानी 10 था, 10 में 3 चला गया, 1 2 3 4 5 6 7। 1 3 5 माइनस हो गया यू से। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए डैश। ए डैश का मतलब हो गया यू माइनस ए, यानी ए डैश के जो एलिमेंट आया यू का होगा बट ए का नहीं होगा। सो पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश दिस इक्वल्स यू। देखिए हमारे पास ए डैश है, हमारे पास ए है, अब ये दोनों को आप मिला दीजिए, देखिए वापस यू मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। ए यूनियन ए डैश। तो देखिए ए हमारे पास 1 3 5 है। अब देखिए ए डैश 2 4 6 7 8 9 एंड 10। अब आप देख लो ए यूनियन ए डैश, ये दोनों आप मिला दीजिए, वापस देखिए यू मिल रहा है। सो पहला प्रॉपर्टी हो गया ए यूनियन ए डैश दिस इक्वल टू ए, ए यूनियन ए डैश दिस इक्वल्स यू, ये मिल गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आई ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये दोनों में इंटरसेक्शन किया जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। ए एंड ए डैश बोथ आर डिसजॉइंट। सो देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश
दिस इक्वल्स नल सेट 5। अब इसी में देख लीजिए, इंटरसेक्शन लगा दीजिए ऐसे 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 7 8 9 एंड 10। ये जो मिला इंटरसेक्शन, आप देख लीजिए इसके इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, यानी नल सेट 5 मिला, 5 मिला ऐसे ऐसे। सो दूसरा कानून बना ए इंटरसेक्शन ए डैश दिस इक्वल्स 5, यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उसकी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट दिस पार्ट ए डैश, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। ए डैश को हम लोग कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं। सो कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट दिस इक्वल्स यू माइनस ए, ऑलवेज यू माइनस ए। और एक बात और ध्यान रखना है, जो भी डिफरेंसेज आएगा वो यू से होगा, यानी ए डैश जो मिलेगा यू के रिस्पेक्ट में मिलेगा, यू से ही माइनस होगा, यू के अलावा कहीं से भी माइनस नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बट यू माइनस से यूनिवर्सल माइनस एक सेट होगा, तो ये हो गया कंप्लीमेंट। ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश, डी है तो डी डैश, लाइक दैट। और जब कोई एक सेट, जैसे मैंने ए लिया, ए एंड ए डैश बोथ आर डिसजॉइंट, जब कोई कंप्लीमेंट सेट हो गया, ए डैश कंप्लीमेंट हो गया ए का, तो ए और ए डैश का जो रिलेशन है वो रिलेशन कई चीजों में होगा। जैसे अभी आपने देखा ए यूनियन ए डैश यू मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश नल सेट मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन में नल सेट मिलना, दिस इज द प्रूफ ऑफ डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट्स में कोई भी कॉमन नहीं होता हम लोग उसको डिसजॉइंट बोलते हैं, और ये कोई भी एक सेट और उसके जो कंप्लीमेंट है ये ऑलवेज डिसजॉइंट होगा। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि द कंप्लीमेंट सेट ऑफ एनी सेट, द कंप्लीमेंट सेट ऑफ एनी सेट बोथ आर डिसजॉइंट, दोनों डिसजॉइंट होगा। चलिए आगे के प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसके बाद आगे के प्रॉपर्टी में देखते हैं, इसमें बहुत सारा चीज अभी मिलेगा। देखिए अब लाते हैं बी डैश, इसके बाद लाते हैं पहले बी डैश, समझते हैं और भी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। देखिए तो आगे के प्रॉपर्टी में हम पहले लाते हैं बी डैश। सो बी डैश के लिए देखिए u माइनस बी, अब u 1 2 3 ये अपना 10 तक है, और माइनस बी डैश बी, सो बी हमारे पास 2 4 6 8। अब देखिए ये मिल जाएगा 1 3 5 7 9 10, 4 इधर है और 6 इधर हो गया, सो 10 हो गया। तो ये हो गया बी डैश, दिस बी डैश। अब देखिए चलते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, ए माइनस बी 1 3 5 माइनस 2 4 6 8, ये दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे लिख देंगे 1 3 5। एट में ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट है और माइनस नल सेट कर दिया जाए तो यू मिल जाएगा, दिस ऐसे यू माइनस नल सेट यानी यू। उसी तरह से ये 1 3 5 माइनस 2 4 6 8 है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 3 5 आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसी का पार्ट चलते, ए इंटरसेक्शन बी डैश 1 3 5 ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश देखिए कितना है 1 3 5 7, इंटरसेक्शन इसको नीचे लिखते 1 3 5 7 9 10, इसको देखिए
ए इंटरसेक्शन बी डैश 1 3 5 ए का एलिमेंट इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट 1 3 5 7 9 10। ये देखिए बी डैश का हो गया। अभी दोनों में इंटरसेक्शन देखिए 1 3 5 है कि नहीं, तो है। इसका मतलब है कि हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल्स 1 3 5। अब देखिए ये दोनों मिला के एक कानून बन रहा है। कानून कैसा कानून देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश जितना आया उतना ही ए माइनस बी आया। सो ये दोनों मिला के कानून बन रहा है कि ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश ये कानून वेरीफाई हो रहा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आगे आप चलते हम लोग, इससे कानून बन गया। कानून क्या बना, कानून ये बना, तीसरा जो लिखा मैंने कि थर्ड का कानून ये बना, बहुत इंपॉर्टेंट बना कि ए माइनस बी दिस इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे। अब इसी को बी माइनस ए कर दिया जाए तो इसमें भी, और मान लीजिए आपने कहा कि हम बी माइनस ए करेंगे, कोई बात नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश ऐसा हो जाएगा। यानी जो माइनस में आ रहा है, जैसे माइनस बी है तो इंटरसेक्शन में बी डैश हो गया, माइनस सी रहेगा तो इंटरसेक्शन में सी डैश हो जाएगा, ऐसे। और देखिए ये माइनस सी रहा तो ए इंटरसेक्शन सी डैश होगा। दिस इज द कानून। ये कानून बन रहा है कि जब दो सेट्स को माइनस में ला रहे हैं तो कंप्लीमेंट की दुनिया में उसके इंटरसेक्शन यानी ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फार्मूला। अब चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी मिलेगा आपको। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए ऐसे जो प्रॉपर्टीज आगे ले रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ उसको समझते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये देखिए यूनिवर्सल रहने देते हैं। चौथा देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ये डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखिए डिमॉर्गन्स लॉ भी इसी सारे कंप्लीमेंट का ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट का ही पार्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। ये डिमॉर्गन्स लॉ है क्या, एक्चुअली डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी दो सेट का यूनियन का कंप्लीमेंट उसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। द यूनियन ऑफ the complement of union of two sets is equal to intersection of their complements। यानी दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट, दो सेट्स के यूनियन का कंप्लीमेंट उसके कंप्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। यानी इसमें जो कानून है वो पहला ये है, ए यूनियन बी होल डैश दिस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा कानून ये है A intersection B whole dash this is equal to A dash union B dash। यही है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ। अब इस डिमॉर्गन्स लॉ को हम लोग इससे वेरीफाई करते हैं, जो दिया हुआ इसी से वेरीफाई करते हैं। देखिए कैसे, पहला है A यूनियन B होल डैश, A यूनियन B होल डैश, वाई ए यूनियन बी, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं ए यूनियन बी। सो ये मेरे पास 1 3 5 है यूनियन बी 2 4 6 8। सो दोनों का यूनियन हो गया 1 2 3 4 5 6 8, ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसके कंप्लीमेंट लाते, कंप्लीमेंट, सो ए यूनियन बी होल डैश, इसका मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, तो यू अपने पास हो गया 1 2 3 सो एंड सो 10 माइनस
ये यूनियन बी, ये यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6 8, ये हो गया यूनियन। अब देखिए इसके जो रिजल्ट्स है ये हम लोग देखते हैं कि ए यूनियन बी जो माइनस में किया, अब यह ए यूनियन बी होल्ड एज यू माइनस ए यूनियन बी। सो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 8, यानी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7 9 और 10। तो ए यूनियन बी होल्ड एज 7 9 10 मिल गया। अब क्या कहता है आर जस्ट देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ए डैश भी अपने पास है और बी डैश भी अपने पास है। आप ये दोनों में मिला के देखिए 7 7 मिल गया, 9 देखिए 9 मिल गया, 10 10 मिल गया। सो देखिए दोनों बराबर आ रहा है, यानी सेकंड पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिस इक्वल्स 7 9 10। आप देखिए इससे इससे और इससे ये दोनों का आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, सामने में लिखा हुआ ए डैश भी है बी डैश भी है, ये दोनों का इंटरसेक्शन करिए 7 9 10 मिल रहा। तो देखिए डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट, यानी पहला जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। देखिए आराम से देखने और समझने की जरूरत है। डिमॉर्गन्स लॉ का पहला है ए यूनियन बी होल्ड एज दिस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल्ड एज दिस इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहला कानून में हम लोगों ने ए यूनियन बी लाया। देखिए ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8। अब ए यूनियन बी होल्डर्स लाना है। सो ए यूनियन बी होल्डर्स दिस इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, यू से माइनस किया तो मिला 7 9 10। अब सेकंड पार्ट में यानी आरएचएस, आरएचएस में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। सो देखिए ये ए डैश हमारे पास, ये बी डैश हमारे पास है, ये दोनों का इंटरसेक्शन मैंने टिक किया, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 10 दोनों में है। सो इंटरसेक्शन में हो गया 7 9 10, यानी पहला कानून वेरीफाई हो गया। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर अब इसको यूनिवर्सल मिटा रहा हूं मैं, यूनिवर्सल मिटा रहा हूं। सो देयरफॉर, देयरफॉर ए यूनियन बी होल्ड डैश दिस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ दैट इज वेरीफाइड। अब आइए सेकंड में चलते हैं, ये इंटरसेक्शन बी। सो लाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए मेरे पास ए भी है बी भी है, ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ये 1 3 5 है, ये 2 4 6 8 है, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 दिस इज इक्वल टू 5, दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट है। ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, इसमें 1 3 5 है, 2 4 6 8 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो गया। अब आइए इसके कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। सो इंटरसेक्शन बी होल डैश की तरफ चलते हैं, ऐसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल डैश दिस इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू अपने पास 1 2 3 10 तक माइनस नल सेट। अभी मैंने कहा नल सेट किसी से माइनस होता है, जिटिज मिल जाता यानी यू मिल जाएगा वापस। सो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल मिल गया। अब देखिए चलते ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखिए आपके पास ए डैश भी है और ये बी डैश भी है, ये दोनों को मिला दीजिए, यूनियन लाइए, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए यू मिल रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ये एब्सोल्युटली मिल रहा है, इसमें नहीं मिलने की कोई बात ही नहीं है। सब देखिए दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन। सो ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमारे पास ए डैश है, ये बी डैश है, दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5
ये हो गया 10 तक, दिस इज इक्वल टू यू। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल्ड एज, ये भी यू था और ये भी यू मिल गया। सो देयरफॉर सेकंड कानून, जो दूसरा कानून था कि ए इंटरसेक्शन बी होल्ड एज ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे। सो ये देखिए वेरीफाई हो गया, सेकंड कानून, सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स, दैट इज वेरीफाइड। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हम लोगों ने किया। चलिए आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल और वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा। सो थैंक यू।